हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो। तो आज पवित्र पावन एकादशी है और एकादशी है आज कौन सी? विजया एकादशी। ठीक है, तो विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामना सभी भक्तों को। और इस एकादशी में विजय प्राप्त होती है। जो भी भक्त इस एकादशी को रखता है और वो कोई भी काम करता है तो उसे अवश्य उस काम में विजय प्राप्त होती है। ये विजय एकादशी भगवान रामचंद्र जी, है ना, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित की गई है। तो आइए इस एकादशी की महिमा का गुणगान सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा है भगवान कृष्ण से कि फागुन मास स्टार्ट हो गया है ना। फागुन का महीना मतलब होली का महीना। तो फागुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष, और कौन सी एकादशी है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नुपुश्रेष्ठ। नुप मतलब राजा। हे नुपुश्रेष्ठ, नारद मुनि ने भी यह प्रश्न एक बार कमल पर विराजित ब्रह्मा जी से किया था कि इस विजया एकादशी के पालन द्वारा क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि विजया एकादशी से पुण्य प्राप्त होता है। तथा तब ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें सर्व पापों का हरण करने वाली एक कथा सुनाता हूँ। तो एकादशी का मतलब क्या है? सर्व पाप का हरण। सारे पाप मिट जाते हैं जो एकादशी का व्रत रखता है। कहते हैं पाप तो हम करते नहीं हैं, तो अनजाने में पाप हो जाते हैं कभी कभी, है ना। रास्ते चलते कभी कोई जीव चल अचर जो है वो मारा जाता है, वो भी एक पाप है। गर्म पानी से नहाते हैं, वो भी एक पाप है। उसमें भी कोई छोटे छोटे कण होते हैं, वो भी मर जाते हैं। साग सब्जी खाते हैं, उसमें कुछ हो जाता है। तो ऐसे अनेक छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, लेकिन एकादशी रखने से सारे पाप मिट जाते हैं। तो पाप हरण एकादशी, है ना। कोई व्यक्ति हरि का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, तो क्या है, वो भगवत धाम जाएगा। लेकिन अगर एकादशी का व्रत वो नहीं रखता है तो भगवान धाम जाने के उसके रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि एकादशी का महत्व राधा रानी ने स्टार्ट किया है। राधा रानी क्यों भगवान की अत्यंत प्रिय बन गई हैं? क्योंकि उन्होंने एकादशी का व्रत का पालन किया है। यह कथा आपने नाम के अनुरूप फलदायक है। ये कथा जो है नाम के अनुरूप। तो एकादशी के दिन भगवान का नाम सबसे बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन कम से कम 25 माला का जप करना चाहिए, या जो भी भक्त जितने भी माला करते हैं उससे ज़्यादा करनी चाहिए। ये नहीं, तो नाम का फल बहुत ज़्यादा है। नाम का हरण है। ये नहीं कि एकादशी रखा है और पूरे दिन एकादशी रखा है लेकिन नाम का कोई स्मरण नहीं किया है, नाम का चिंतन नहीं किया है। नाम लेना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी रखना भगवान की महिमा का, क्योंकि सब दिन तो हम भगवान के पास नहीं रहते। नाम के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से भगवान के पास रहने का ये मौका होता है। एकादशी का अर्थ यही है। तो एकादशी का फल मिलता है जब नाम लिया जाता है। बहुत समय पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास में गए और अपने भ्रात लक्ष्मण या भार्या सीता के साथ पंचवटी में भिक्षुक की भांति रहे, है ना। तो भिक्षुक भगवान जो हैं 14 वर्ष के लिए वनवास को गए थे, और भगवान लक्ष्मण जी, सीता मैया पंचवटी और भिक्षुक की भांति रहे थे। इसको बोलते हैं वनवास, है ना। शरणागति जब बोलते, भगवान पुरुषोत्तम भगवान सिखाते हैं कि हमें कैसे, किस भाव में सब कुछ उपलब्धियां त्याग देनी चाहिए जब हम कहीं पर जाएं। तो यहाँ पर भिक्षुक की भांति रहे।
वहां से रावण ने सीता का हरण कर लिया। इसी दुख से व्याकुल राम वन वन भटकते हुए सीता की तलाश में घूमने लगे। रास्ते में एक मरणशन्य जटायु मिला। फिर उन्होंने कबंध राक्षस का वध करके सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना को संगठित किया, है ना। तो जटायु जो है किस प्रकार सीता की रक्षा करना चाहता था, लेकिन वो भी रावण ने उसको क्या कर दिया, उसको मारने की कोशिश की। लेकिन भगवान राम को वो मरण सन्ने में मिला, तब उसने बताया कि रावण जो है सीता मैया को ले गया है। तब भगवान राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर, हनुमान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी वानर सेना तैयार करी, संगठित की। हनुमान भगवान राम की मुद्रिका लेकर सीता की खोज के लिए लंका गए। तो हनुमान जी है ना भगवान के परम सेवक, है ना। भगवान सेवा के आचार्य कौन है, हनुमान जी है। तो सेवा करने के भाव किसे सीखना चाहिए, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि इतना सुंदर भाव रहता है। तो भगवान राम ने बोला कि है हनुमान सीता मैया को खोजो। तो हनुमान ने कहा कि सीता मैया अगर मिल भी जाएंगी तो वो मुझे पहचानेंगी कैसे कि मैं आपकी साइड हूँ। तो भगवान राम ने अपनी अंगूठी दे दी कि जब सीता मैया मिलें तो ये मेरी अंगूठी दिखा देना, इससे उन्हें पता हो जाएगा कि ये श्री राम की अंगूठी है और ये वानर जो है हनुमान जी है वो हमारी तरफ है, कोई ये रावण की तरफ से नहीं है। वहां से लौटने पर हनुमान ने सीता के लंका में होने का समाचार दिया। तो हनुमान जी ने पता लगा दिया कि कहाँ पे है सीता मैया, लंका में है। अब लंका तक पहुंचने के बाद अगाध सागर को पार करना था। लंका तक पहुंचना था तो बीच में क्या आता था, सागर, समुद्र आता था। और बहुत बड़ा समुद्र है अगाध सागर। अगाध सागर को क्या करना है, पार करना है, जिसका उपाय नहीं सूझ रहा था कि कैसे इस अगाध सागर को पार कर दिया जाए, जिसका उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप ही आदि देव, आदि पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। इस द्वीप के बकदभ्य ऋषि, इस द्वीप में एक बकदभ्य ऋषि आते हैं, तो पास ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उनसे इस समस्या का समाधान पूछ ले। तो वहां पर एक ऋषि रहते हैं, है ना, बकदभ्य ऋषि हैं। तो उनके पास जाइए रघुनंदन, हे रघुनंदन उनके पास जाइए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछिए। तो लक्ष्मण के कथा अनुसार प्रभु रामचंद्र मुनि बकादव्य के पास उनके आश्रम गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। तो ये आचरण है, भगवान पुरुषोत्तम सिखाते हैं, जब भी हम किसी ऋषि, किसी गुरु के पास जाए तो हमें उनसे सीधे सीधे नहीं मांगना चाहिए कि आप हमारी ये कर दो वो कर दो, उनको पहले प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान राम ने उनको प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो उन्होंने भी पहचान लिया ये कौन है, ये परम पुरुषोत्तम श्री भगवान हैं। श्यामल रामचंद्र की जय और हनुमान की जय। मुनि ने भगवान के आगमन का कारण पूछा। मुनि ने पूछा, आप प्रभु क्यों आए हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हे महान ब्राह्मण, मैं यहाँ लंका पर चढ़ाई करके रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया करके इस अगाध सागर को पार करने का उपाय बताइए। देखिए, भगवान चाहते तो अगाध सागर तो यूं पार कर देते, चुटकियों में पार कर देते, लेकिन भगवान ये कृपा अकेले नहीं देना चाहते। भगवान इस लीलाओं में अपने भक्तों को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए भगवान कृपा करते हैं। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भक्त को अपने साथ लेना चाहते हैं, है ना। हनुमान जैसे भक्तों को अपने साथ उस लीला में शामिल करना चाहते हैं,
अगाध वानर सेना को उसमें शामिल करना चाहते हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं। भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। भक्त जो है वो परम भाव में रहता है ना, तो भगवान उसका हाथ नहीं छोड़ते। और भक्त का परम भाव छूट जाता है तो भगवान उसको छोड़ना मजबूरी है, लेकिन भगवान को भी कष्ट होता है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि मुनिवर ने कहा, मुनिवर से पूछा कि किस प्रकार हम अगाध सागर को पार कर सकते हैं। तो मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान राम, मैं आपको सभी व्रतों में उत्तम व्रत बताऊंगा, जिसका पालन करके आप अनिश्चित ही रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और आप अनंत काल तक महिमा आनंदित होंगे। तो देखिए, हरि बोल, क्या बोला है, इसको हृदय में उतारना है। जो बोला है कि ये जो व्रत है भगवान रामचंद्र ने सबसे पहले स्थापित किया, और भगवान खुद इस बोल रहे हैं, भगवान ने अपनी विजय को प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी रखी है। तो मुनिवर ने कहा कि आप इस विजया एकादशी को रखिए तो आपकी विजय अवश्य होगी। तो हम लोग अपने बिगड़े काम बनाना चाहते हैं ना, तो हमें भी विजया एकादशी रखनी पड़ेगी, नहीं तो काम तो बिगड़े ही रहेंगे। अगर भगवान की शरणागति होगी तो काम बनेंगे, अन्यथा काम बिगड़े ही रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विजया एकादशी रखनी चाहिए। भाई मैं तो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी है ना काम की इच्छाएं हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए मैं विजय एकादशी रखूंगा। और आप सभी भक्त लोग विजय एकादशी अवश्य रखें, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यह विजय एकादशी रखी है। इसीलिए हम आप सभी को भी एकादशी रखनी पड़ेगी, होगी। आगे बढ़ते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष पे विजय एकादशी के पालन पर विजय मिलती है। हे राजन, दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी का कलश की स्थापना करें, और इसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्पमाला, चंदन, कपूर, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। रात भर कलश की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत का अखंड सिद्धि होती है। तो जितना हो सके उतना करना चाहिए, है ना। भगवान का स्मरण, नाम का स्मरण करना चाहिए, है ना। इस प्रकार जो है घी का दीपक जलाकर अखंड सिद्धि होती है। इसके उपरांत द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके उस कलश को फिर किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। और श्री राम, आप इस व्रत का पालन करें, इससे आपकी विजय प्राप्त होगी। तो मुनिवर ने यहाँ पर बता दिया कि विजया एकादशी का इस प्रकार पालन करें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप कलश नहीं रखें, आप हरि नाम का नाम लें, क्योंकि ये क्या है, ये कौन से युग की बात है, त्रेता युग की बात है। और कलयुग में क्या है, हरि नाम सबसे पवित्र है। इसलिए भक्त क्या करें, रात्रि एकादशी, है ना, अभी कीर्तन करें, नाम का जप करें, और रात में हरि नाम का कीर्तन भी करें। ठीक है, जो जल्दी सो जाएगा उसका फल, उसका उतना नंबर कट जाएगा। तो जल्दी सोना नहीं है, है ना। भगवान के पूरा ऐसा हो ना, तो अगर पूरा फल प्राप्त करना है तो रात्रि 12 बजने के बाद ही सोना है। जो भक्त 12 बजे के पहले सो जाता है उसका एकादशी फल जो है, व्रत जो है, वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिए कि 12 बजे से पहले नहीं निद्रा रानी नहीं आनी चाहिए। बल्कि भक्त लोग तो पूरी रात भगवान का भजन करते हैं, तो कम से कम 12 बजे तक से पहले सोना नहीं चाहिए। इसलिए हमने रात्रि प्रोग्राम रखा है ना, नाइट कीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र, या फिर कोई भी वैष्णव भक्त गा सकते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त भक्ति गीत गा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, बकदव्य मुनि के निर्देश अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत का प्रभाव श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। देखिए, भगवान रामचंद्र तो विजयी होते ही, है ना,
लेकिन ये लीला क्यों की? ये लीला हम जैसे लोगों के लिए की है। भगवान रामचंद्र जी 1 मिनट में क्या है, लंका पर चढ़ाई करते और तुरंत ही रावण को मार देते, है ना। लेकिन ये भगवान ने लीला क्यों की है? क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव भगवान की शरण में जा सके इस तरीके से, इसलिए हमारे लिए ये भगवान ने लीला की है। इसलिए हमें विजया एकादशी का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार विजया एकादशी का भगवान श्री रामचंद्र ने पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से रामचंद्र जी की विजय हुई। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है और वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यही विजय है। हम भी तो इस संसार से लड़ रहे हैं, हम लोग भी तो माया के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए अगर हम विजया एकादशी रखते हैं तो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। इस महायुद्ध जो चल रहा है ना पृथ्वी पर कलयुग में, तो उससे क्या है, विजय प्राप्त करनी है। यही परम आनंद है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस एकादशी का पालन करना चाहिए और इस एकादशी का महत्व पढ़ने या सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बाप रे बाप। अब जिसने जिसने ये कथा सुनी है उसने सुन लिया। देखिए, अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य कर दिया। अश्वमेघ यज्ञ कर पाना बहुत मेहनत का काम है। बहुत करोड़ों संपदा चाहिए, घोड़ा चाहिए, धन दौलत चाहिए, अपार भंडार चाहिए। लेकिन जिस भक्त ने ये एकादशी की कथा सुनी होगी तो उसका तो अश्वमेघ यज्ञ हो चुका है। विजया एकादशी महा महोत्सव की जय हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जय हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।